है वैसा ही उसका व्यवहार बन जाता है। यदि सोच नकारात्मक है तो छोटी छोटी बातें भी बड़ा दुख बन जाती हैं, और यदि सोच सकारात्मक है तो बड़े संकट के भीतर भी आशा की रोशनी दिखाई देती है। सकारात्मक विचार किसी जादू से कम नहीं होते। वे व्यक्ति को गिरने नहीं देते, टूटने नहीं देते और हार मानने नहीं देते। गलतियां करना जीवन का हिस्सा है। कोई भी इंसान जन्म से सीख कर नहीं आता। हर व्यक्ति गलतियां करता है, ठोकरें खाता है, गिरता है और फिर उठता है। असल समझ वही है जो गलतियों से सीखी जाए। गलती से डरना नहीं चाहिए, गलती से सीखना चाहिए। जो गिरने के बाद संभलना जानता है वही आगे चलकर मजबूत बनता है। जीवन हमें हर दिन कुछ नया सिखाता है, बस जरूरत इस बात की है कि हम सीखने के लिए तैयार रहें। जब जुबान सुधर जाती है तो जीवन अपने आप सुधरने लगता है। शब्द बहुत ताकतवर होते हैं। मीठे शब्द रिश्तों को जोड़ते हैं और कटु शब्द दिलों को तोड़ देते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचो। कभी कभी एक कठोर वाक्य किसी का पूरा दिन खराब कर सकता है, और कभी कभी एक अच्छा शब्द किसी टूटे हुए मन को संभाल सकता है। भाषा केवल बातचीत का साधन नहीं है, वह चरित्र का आईना भी है। अगर खुश रहना है तो हंसने का कारण खोजो। हर वक्त बड़े कारण का इंतजार मत करो। कभी एक छोटी सी बात पर मुस्कुरा लो, कभी किसी पुराने अच्छे पल को याद कर लो, कभी किसी की मदद करके भीतर की खुशी को महसूस कर लो। जीने के लिए हमेशा बड़े अवसरों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक शांत पल, एक सच्ची बात, एक अपनापन और एक साफ मन भी काफी होता है। बस ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उस पल को कैसे जी रहे हैं। अपने भीतर के बचपने को जिंदा रखो, क्योंकि बहुत ज्यादा बनावटी समझदारी इंसान को भारी और बोझिल बना देती है। बच्चा सरल होता है, सच्चा होता है और अपने मन की बात खुलकर कहता है। उसका हृदय साफ होता है। हमें भी भीतर से इतना कठोर नहीं होना चाहिए कि हम मुस्कुराना भूल जाएं। समझदारी अच्छी है, लेकिन हंसी, सरलता और मासूमियत भी बहुत जरूरी है। यही जीवन को हल्का बनाती है। जो समझता है और दूसरों को समझाता भी है, उससे प्यारा रिश्ता बहुत कम मिलता है। ऐसे लोग जीवन में आशीर्वाद की तरह होते हैं। हर व्यक्ति को बोलना तो आता है, लेकिन सुनना और समझना बहुत कम लोगों को आता है। जब कोई तुम्हारी परेशानी को ध्यान से सुनता है, तुम्हारे दर्द को समझता है, तब वह रिश्ता केवल रिश्ता नहीं रहता, वह सहारा बन जाता है। मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं। कोई भी इंसान बिना कठिनाइयों के नहीं बढ़ता। असली संघर्ष मुश्किलों के आने में नहीं, उनसे निकलने में है। कई बार समस्या बड़ी नहीं होती, लेकिन उसका डर बड़ा हो जाता है। डर ही चीजों को और भारी बना देता है। इसलिए हौसला रखो। जब रास्ता बंद लगे तब धैर्य से काम लो। जो व्यक्ति कठिन समय में भी शांत रहता है, वही असली जीत की ओर बढ़ता है। दुआ कभी व्यर्थ नहीं जाती। हो सकता है उसका उत्तर तुरंत न मिले, लेकिन वह कहीं न कहीं सुनी जरूर जाती है। हर प्रार्थना अपने समय पर फल देती है, कभी जल्दी, कभी देर से, लेकिन व्यर्थ नहीं। इसलिए जब मन भारी हो तब परमात्मा को याद करो। जब रास्ता समझ न आए तब प्रार्थना करो, क्योंकि दुआ मन को हल्का करती है और उम्मीद को जिंदा रखती है। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह मानता है वैसा ही बन जाता है। अगर किसी व्यक्ति का विश्वास कमजोर है तो वह छोटी बात से भी टूट जाता है, लेकिन अगर विश्वास मजबूत है तो बड़ी बड़ी परेशानियां भी उसे डिगा नहीं पाती। इसलिए अपने भीतर अच्छे विश्वास को जगह दो। यह मानो कि तुम कर सकते हो, तुम संभल सकते हो, तुम आगे बढ़ सकते हो। नीयत अगर अच्छी हो तो कर्म भी अच्छा बनता है, और अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जरूरी नहीं कि हर अच्छा काम तुरंत फल दे। कई बार उसका असर बहुत बाद में दिखता है, लेकिन जो काम सच्चे मन से किया जाए वह जीवन में कहीं न कहीं शुभ फल जरूर लाता है। इसलिए कर्म करते समय दिखावे की बजाय सच्चाई को महत्व दो, समय को थोड़ा समय दो। ये बात बहुत सरल लगती है, लेकिन बहुत गहरी है। बहुत लोग जल्दबाजी में जीवन का निर्णय ले लेते हैं। वे तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन समय अपने तरीके से सब सिखाता है। समय का सम्मान करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे मजबूत, समझदार और सफल बनता है। जो समय को समझ लेता है वह जीवन को समझ लेता है। अपने विचारों का शोर कम करो। जितना कम मन में शोर होगा उतनी ही ज्यादा स्पष्टता होगी। बेचैन मन सही निर्णय नहीं ले पाता, शांत मन साफ देखता है। इसलिए हर समय सोचते रहने की आदत से बचो। कभी कभी बैठकर सिर्फ सांस लो, अपने भीतर की आवाज सुनो और मन को थोड़ा विश्राम दो। शांति कोई बाहर से नहीं मिलती, उसे भीतर पैदा करना पड़ता है।
दुनिया में पहचान मिलना आसान नहीं है। लोग बहुत हैं, लेकिन सच्चे लोग कम हैं। हर मुस्कुराने वाला अपना नहीं होता और हर पास बैठने वाला अपना नहीं होता। इसलिए इंसान को पहचान में समझदारी रखनी चाहिए। सभी पर एक जैसा भरोसा करना ठीक नहीं। समय के साथ समझ आता है कि कौन अपना है और कौन केवल जरूरत का साथी है। आंखें वही देखती हैं जो वे देखना चाहती हैं, कान वही सुनते हैं जो वे सुनना चाहते हैं, और जुबान भी कई बार अपने स्वार्थ के हिसाब से बोलती है। यही कारण है कि सत्य कई बार छिप जाता है। इसलिए अपने भीतर निष्पक्षता लाओ। जो सच है उसे देखने का साहस रखो, जो अच्छा है उसे मानो और जो गलत है उसे स्वीकार करने की हिम्मत रखो। दिल से किया गया कर्म ही सच्चा होता है, चाहे वह सेवा हो, इबादत हो या किसी की मदद हो। जब मन साफ होता है तब काम का मूल्य बढ़ जाता है। अगर भीतर दिखावा है तो काम का असर कमजोर हो जाता है। इसलिए हर अच्छे काम को दिल से करो, नाम के लिए नहीं बल्कि भावना से करो। माँ बाप की सेवा एक अमानत है। ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। जिन्होंने हमें जन्म दिया, पाला, बड़ा किया, उनके लिए सेवा केवल कर्तव्य नहीं, सम्मान भी है। जब जीवन के हिसाब किताब खुलेंगे तब यही सेवा बहुत बड़ा सहारा बनेगी। इसलिए माता पिता को समय दो, उनका आदर करो, उनकी बात सुनो और उनके होने का मूल्य समझो। इस छोटी सी जिंदगी में तमाशा भी बहुत है और व्यवधान भी बहुत। लोग बातें भी बहुत करते हैं और देखने वाले भी बहुत होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर मैं और मेरा की कैद से निकल जाता है वही सच्ची शांति पाता है। जब तक इंसान हर चीज को अपनी मानता रहेगा तब तक उसका मन अशांत रहेगा, लेकिन जब वह समझ जाएगा कि सब कुछ परमात्मा का है तब उसके भीतर हल्कापन आ जाएगा। जीवन की बड़ी समस्याएं हमेशा बड़े कारणों से नहीं आती। कई बार छोटी छोटी गलतियां बड़े दुख में बदल जाती हैं। इसलिए छोटी बातों को नजरअंदाज मत करो। छोटी आदतें, छोटी गलतियां, छोटी लापरवाहियां बाद में बड़ा रूप ले सकती हैं। जो व्यक्ति अपने छोटे कदमों को संभाल लेता है वही आगे चलकर बड़े रास्ते भी तय कर लेता है। शांत मन ही दुख का अंत करता है। जब मन अशांत होता है तब समस्या और भी बड़ी लगती है, लेकिन जब मन शांत हो तब वही समस्या हल दिखने लगती है। शांति व्यक्ति की बुद्धि को चमका देती है। शांत मन वाला इंसान जल्दी समझ जाता है, जल्दी संभल जाता है और जल्दी सही निर्णय ले लेता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। हर बार बाहर के लोगों को जिम्मेदार ठहराना